हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। अब हम लोग नंबर सीरीज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए और एक दो नंबर प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम लोग इस पे चलेंगे और 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग बनाएंगे। इसको एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 वीडियो करके इसको हम आप लोग को देंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इस नंबर सीरीज को बनाने के लिए आप 2-3 चीज़ का प्रयोग यानी 2-3 चीज़ आपको तो पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में क्या क्या रखना पड़ेगा? जो सबसे पहले कि आपको स्क्वायर एकदम याद रखना पड़ेगा, सारा का सारा संख्या का वर्ग और सारा का सारा संख्या का फिर आपको घन भी याद रखना पड़ेगा। ये दोनों के अलावा आपका जो ये नंबर सीरीज है ये आपका गुना भाग पे भी चलेगा क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन जोड़ घटाव पे भी मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि गुना के साथ साथ जोड़ चलेगा, गुना के साथ साथ घटाव भी मिल सकता है और भागा के साथ साथ भी आपको घटाव या जोड़ मिल सकता है। ये सीरीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये सारा नियम कुछ कुछ है जो आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद कुछ चीज ऐसा है विविध में जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है बनाने का, वो आपको खुद पकड़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कौन ऐसा लॉजिक छिपा हुआ है। और हम आपको प्रत्येक वीडियो में 4-5 क्वेश्चन ऐसा ऐसा दिया करेंगे जिसका लॉजिक आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 के पहले आप एक चीज थोड़ा सा हमको बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे दीजिएगा कि मान लिया जाए अगर क्वेश्चन में ये आ जाए 1 4 6 2 5 5, उसके बाद 3 6 6 4 7 9, तो अगला नंबर में क्या होगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन 1 4 6 2 5 5 3 6 6 और 4 7 9 का उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में आप एक चीज और देख रहे हैं कि ये जोड़ घटा गुना भाग के साथ साथ जब मेरा कोई सीरीज दिया हुआ रहेगा और उस सीरीज से क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो सीरीज को ना ब्रेक करना पड़ता है और सीरीज को ब्रेक करके सीरीज को नीचे लेके आना पड़ेगा और फिर इस सीरीज से आपका क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन जाकर के हल हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं आपके सामने में है। हो सकता है ये क्वेश्चन स्क्वायर का भी हो सकता है गुना में भी हो सकता है भाग में भी हो। तो आप इस क्वेश्चन को आप देखिए। ये क्वेश्चन जैसा हमको लग रहा है ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर, ये 1 का ही स्क्वायर है। उसके बाद ये 9 है तो 9 भी ये 3 का स्क्वायर है और ये 25 का मतलब ये 5 का स्क्वायर है, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर है और ये 121 का मतलब 11 का स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो वाट के जगह पर जो होना चाहिए था वो 9 का स्क्वायर होना चाहिए और 9 का स्क्वायर 81 होगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो आपका 81 ही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आप देखिए। दूसरा नंबर वो आप जो आपको बोर्ड पे दिए हुए क्वेश्चन उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि 4 4 के बाद आपका 7 7 के बाद आपका 12 12 के बाद 19 19 के बाद 28। आप एक चीज देखिए कि क्या चीज से बढ़ रहा है। ये तो गुना का नहीं है ना तो स्क्वायर का है। हम क्वेश्चन को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अगर गुना में होगा तो क्वेश्चन का अंतर तेजी से बढ़ते जाएगा। ये क्वेश्चन का अंतर तेजी से नहीं बढ़ रहा है। जब क्वेश्चन का अंतर तेजी से नहीं बढ़ेगा तो हो सकता है वो जोड़ का सीरीज आगे बढ़ता जाए।
तो आप देखिए क्वेश्चन में पहला नंबर में ये क्वेश्चन में 3 बढ़ा था और अगले क्वेश्चन नंबर में जाकर के 5 बढ़ गया और फिर ये 7 बढ़ा और फिर जाकर के ये 11 बढ़ गया। तो हमने क्या देखे कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 बढ़ा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बढ़ना चाहिए? आप 19 से लेकर के 11 नहीं बढ़ा, 9 बढ़ा है। ये क्वेश्चन में 9 बढ़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं 3, 5, 7 यानी 2-2 के अंतर पे बढ़ते जा रहा है। तो अगला जो बढ़ना चाहिए वो 11 बढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उस क्वेश्चन का आंसर 28 और प्लस में 11 है और 28 प्लस 11 बराबर ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो 39 यानी 39 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तीसरा नंबर में 11, 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद 19। यहां पर भी ज्यादा का डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है, इस बात को भी आप यहां देख रहे होंगे। तो आप एक चीज देखिए, यहां से यहां जो गया मात्र 2 बढ़ा और 2 के बाद ये कितना बढ़ा तो 6 बढ़ा और 6 के बाद फिर से 4 बढ़ गया। यानी 2 बढ़ा, 2 के बाद 6 बढ़ा, 6 के बाद 4 बढ़ा और फिर आगे आप क्या देख रहे हैं, फिर से 2 बढ़ा। यानी ये 2, 4, 6 रिपीट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं फिर से 2 आया तो फिर अब तो 6 आना चाहिए। यानी ये 25 और प्लस में 6 और 25 और 6 मिलकर के 31 होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में अपना इस संख्या को ना अपना 31 बना दीजिए और क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 31 है। आइए क्वेश्चन नंबर आप 4 पे, और ये 4 नंबर क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे। क्या कहा गया इस 4 नंबर क्वेश्चन में कि 6, 12, 19, 21 और वाट के बाद फिर से आपका वाट के जगह पे आपको निकालना है। आप देख रहे होंगे कि ये जो वैल्यू बढ़ा ये कितना का अंतर लाया, तो ये अंतर लाया 6 का। 12 से 21 गए तो 12 से 21 गए तो इसका अंतर कितना का है, 9 का। तो 6 के बाद 9 आया तो अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि अब 9 के बाद 2 बात हो सकता है। ये तो यहां भी होना चाहिए कुछ अंतर, फिर यहां भी होना चाहिए अंतर। तो 6 के बाद 9 यानी 3 बढ़ रहा है तो ये 12 होगा, तो फिर ये 15 होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर वो सही है। यानी 21 और 12 मिला करके 21 और 12 मिला करके जो वैल्यू होगा वो ना 33 होगा। और 33 और 15 मिला करके क्या होना चाहिए, तो वो 48 होना चाहिए, जो कि एकदम सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 33। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप। अगले नंबर क्वेश्चन पे आपका अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख रहे हैं, ऑप्शन भी आपके सामने ही है। क्या है यहाँ पर ना, हमने डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पर डिफरेंस 7 है। हम आपको पहले ही बोले हैं कि अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा का चलना शुरू हो जाए यानी वो मल्टीपल का होगा। यानी ये डिफरेंस ज़्यादा का नहीं, पहले का डिफरेंस 2 से लेकर के 5 तक हम गए तो 2 से लेकर के 5 तक जाने के लिए आपका डिफरेंस मात्र 3 का है। और ये डिफरेंस जो गया, ये डिफरेंस कितना का गया, तो ये डिफरेंस गया 4 का। तो आप देख रहे हैं ये 3 ये 4, तो एक डिफरेंस यहाँ होना चाहिए, एक डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 होना चाहिए। तो अब आप ही बता दीजिए कि ये 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, तो 9 और 5 मिलकर के वाट की जगह पर क्या होना चाहिए, तो 9 + 5 बराबर ये वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 14। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ जाएगा, वो भी है 14। आइए आप अगले क्वेश्चन के तरफ। 5 के बाद आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर। आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या कहा 6 नंबर, 6 के बाद 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 36, 36 के बाद 56। फिर से हमको पता चल रहा है कि ये डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ, यहाँ पर 20 जाकर के हो गया। और ये भी तो ज्यादा नहीं है, ये भी तो 15 है। और ये डिफरेंस 10 का है और ये डिफरेंस 5 का है। तो अब आप ये बात बताइए कि ये 5, 5 के बाद 10, 15, 20, तो आगे जो होना चाहिए वो 25 होना चाहिए। आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो 56 और प्लस में 25 और 56 और 25 मिला करके आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप जान सकते हैं दोनों का वैल्यू जो होगा वो ना 81। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका कितना आएगा, तो 81। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर के बाद आपका क्वेश्चन 7वां नंबर, ये 81 नंबर यहाँ था ऑप्शन। आप देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को
क्या कहा गया है 7वां नंबर। आप कोशिश कीजिए निकालने का 7वां नंबर क्या है। तो ये 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद 28, 28 के बाद 40, 40 के बाद 54, 54 के बाद 70। यहाँ भी डिफरेंस ज़्यादा का नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है डिफरेंस। तो आप ये बात बताइए कि ये जो वैल्यू डिफरेंस का है, ये ना बढ़ा 8 का, ये कितना बढ़ा 10, ये कितना बढ़ा 12, ये कितना बढ़ा तो 14, ये कितना बढ़ा तो 16, यानी दो डिफरेंस में बढ़ते चल रहा है। तो 16 के बाद अगर डिफरेंस 18 का होना चाहिए तो आपका जो आंसर आएगा वो 70 और प्लस में 18, और 70 प्लस 18 का वैल्यू जो है वो 88 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 88। अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। फिर से आप ना ये चीज घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो फिर से वही बात, घटते क्रम में जा रहे हैं तो हम लोग भी घटते क्रम में चलेंगे। आप एक चीज देखिए, ये घटते क्रम में गया, ये जो घट रहा है ये ना 21 घटा, ये कितना घटा तो ये 19 घटा, ये कितना घटा तो 17, ये कितना घटा तो 15। तो अब जो घटने वाला होगा वो तो 13 घटेगा। तो 48 में से अगर 13 चला जाए तो 48 में से 13 जाने के बाद ये वैल्यू आपको 35 मिलेगा। 35 और 13 मिल करके वो 48 होगा। चले अगले नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा गया है 9वां नंबर में। 9वां नंबर का वैल्यू आप देख रहे हैं 9वां नंबर में 22 और 22 के बाद आपका मिला कितना 24, 24 के बाद कितना है 28, 28 के बाद वाट, वाट के बाद फिर 52, 52 के बाद फिर से 84। आप फिर से देख रहे हैं कि डिफरेंस थोड़ा सा से ही बढ़ रहा है। ये बढ़ा 2, ये बढ़ा 4, और 2 और 4 में ना एक कंडीशन है कि 2 और 4 में पता नहीं चल पाता है कि 2 और 4 के बाद अब क्या होने वाला है। 2 4 के साथ हो सकता है कि 6 भी आ जाए, 6 के बाद 8 आ जाए, ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है 2 के बाद 4 आ जाए। ये दोगुना का रिपीट चल रहा होगा, 2 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। ये दोनों डिफरेंस मिल सकता है। तो अभी हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है, लेकिन आप ना अंतिम में आप देख सकते हैं कि 2 के बाद एक डिफरेंस यहाँ और एक डिफरेंस यहाँ, और उसके बाद यहाँ आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस 32 का है। आपको पता है कि 2 को जो डिफरेंस गैप है, तो 2 के बाद एक स्टेप हम लोग और बढ़ा लेते हैं। 8 के बाद ये 10 और ये 16 के बाद 32 होना चाहिए। हमको पता चल गया कि 32 वाला मतलब ये वाला लाइन मेरा चल रहा है। तो ये वाला लाइन चल रहा है, तो ये वाला लाइन आपने वैल्यू निकालने का कोशिश की। अब आप ये बात बताइए कि ये 2 4, तो यहाँ 8 होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि 22 और 2 मिलकर 24, 24 और 4 मिलकर 28, 28 8 मिलकर के यानी 28 और प्लस में 8, 28 और 8 मिलकर के क्वेश्चन का आंसर जो लाएगा वो 36 लाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 36 हो जाएगा। 2 के केस में फिर से समझिए, एक रिलेशन ये भी चल सकता है और एक रिलेशन ये भी चल सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 बनाने से पहले आप ना एक क्वेश्चन का आंसर आप ना कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कीजिए कि अगर ये 2 3 6 उसके बाद 1 3 3 4 2 8, तो आगे क्या होगा आपका ये ऑप्शन है 5 7 5, दूसरा ऑप्शन 3 8 2, तीसरा ऑप्शन 1 2 2, चौथा ऑप्शन 3 4 3। और आप इसका ऑप्शन यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करके आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया हुआ है।
10वां नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये 4832, ये 5840, ये 6848 और आगे जो है वो वाट। ऐसा क्या चीज होगा ये वैल्यू जो वो सही हो जाएगा। तो हम ना देख रहे हैं कि ये 8 चौका 32, यानी पहला दो संख्या का मल्टीपल अंतिम संख्या हो रहा है, और ये 8 पच्चे 40, ये 68 गुने यानी 8 छक 48। तो ऑप्शन में भी इस हिसाब से आपको खोजना पड़ेगा कि जो आंसर हो सकता है। अपना तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए, 8 सते आपका 56, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो 56 यानी 7856। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, और क्या कहा इस 11 नंबर क्वेश्चन में। 11वां नंबर क्वेश्चन में ये है कि 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 310। तो आप एक चीज देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ से ना बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और कितना बढ़ा कि 90 बढ़ गया है। फिर यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ भी बढ़ा बहुत ज्यादा, लेकिन ये बढ़ा है 100, और ये कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा 110। तो आगे ना आपसे वाट में पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 90 के बाद 110 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, और फिर 10 बढ़ेगा, ये 120 होगा, और आपका आंसर ये 310 और प्लस में 120, आंसर 430 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 430। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, और इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसको पता करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने है। 12 नंबर में क्या देखने को मिला कि 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 14, 14 के बाद 36। हम ना एक चीज देख रहे हैं कि ये ना स्क्वायर से ना एक कम चल रहा है, स्क्वायर से एक नहीं 2 कम। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। स्क्वायर से तो ये 2 कम है, ये भी स्क्वायर से 2 कम है, ये भी स्क्वायर से 2 कम है, लेकिन ये स्क्वायर से 2 नहीं कम, ये 3 के स्क्वायर से मात्र 1 कम है। तो हम ना एक चीज करते हैं, 0 को भी स्क्वायर से ना कम करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 1 के स्क्वायर में से मात्र 1 कम है। और अगला नंबर 2 जो आप देख रहे हैं वो 2 के स्क्वायर में से 2 कम है। फिर ये वैल्यू 3 के स्क्वायर में से 1 कम है, ये वैल्यू 4 के स्क्वायर में से 2 कम है, और आगे आप बताइए ये वैल्यू 6 के स्क्वायर में से 2 कम है। तो बीच का जो वैल्यू होना चाहिए वो 5 के स्क्वायर में से 1 कम होना चाहिए। एक बार 1 घटेगा, एक बार 2 घटेगा, एक बार 1 घटेगा, एक बार 2 घटेगा, अब तो 1 घटना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 24 ही। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तेरह नंबर क्वेश्चन में ये है कि 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद 31, यानी आप एक चीज देख रहे हैं, एक बार बढ़ा, एक बार घटा, एक बार बढ़ा, एक बार घटा। तो हम ना इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं कि ये 28 से 3 बढ़ा, एक एक गैप करके छोड़ रहे हैं, और ये 33 से 3 बढ़ा। आप एक चीज देखिए, ये भी 3 बढ़ा और ये भी 3 बढ़ा, आगे ये भी 3 बढ़ना चाहिए और ये 3 बढ़ना चाहिए। तो 31 प्लस 3 बराबर 34 हो जाएगा, और 36 और 3 मिलकर के 39 सही है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 34, और इसी क्वेश्चन का आंसर यही 34 ही होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या होगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप ना पीछे से चलना शुरू कीजिए या आगे से, बात बराबर ही है। यहाँ से ना ये घट रहा है, कितना घटा, तो ये घटा 45, ये कितना घटा तो 35, ये कितना घटा तो 25, मतलब 10 10 10 10 कमते जा रहा है। ये 15 होना चाहिए, इसका मतलब 20 में से 15 अगर कम गया तो 20 में से 15 कमेगा, तो आंसर क्या होगा 5, और ये 14 नंबर का ऑप्शन ए जो 5 आंसर है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या करें इस 15 नंबर को, देख रहे हैं आप देखिए इस क्वेश्चन में हम ना यहाँ से यहाँ गए तो इसमें 4 बढ़ाएं, यहाँ से यहाँ गए तो इसमें 8 बढ़ा दिए, यहाँ से यहाँ गए तो इसमें 12 बढ़ा दिए, यहाँ से यहाँ गए तो इसमें 16 बढ़ा दिए,
अब आप ही बताइए 8, 4, 12, 16 तो आगे क्या होना चाहिए? अगला तो 20 होना चाहिए और 41 और 20 मिला करके 61 और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा वो 61। चलें अगले क्वेश्चन पे। 61 नंबर, यही 61 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 16 नंबर है। क्या कहा जा रहा है 16 नंबर में? इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में कि 15 के बाद सीधे आपका 41 है और 41 के बाद आपका 80 हो गया और 80 के बाद वाट लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जाए। ये यहाँ जो बढ़ा ये ना 13 बढ़ा और ये कितना बढ़ा? तो ये जो बढ़ रहा है ये 26 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ा? तो 39 बढ़ा। तो यहाँ आपसे पता चल गया इस क्वेश्चन में 13 का दुगुना 26, 26 का दुगुना 13 का दुगुना 26, 13 का 3 गुना 26। मतलब ये भी कर सकते हैं कि 13 ऐड होते चल रहा है। यहाँ से यहाँ 13 गया बढ़ा, यहाँ से 13, तो 39 में 13 जोड़ देंगे ये 52 होना चाहिए। यानी इस दोनों का अंतर 52। तो आंसर जो होगा वो 80 और प्लस में कितना? 52 और 80 और 52 मिला करके 132 और इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 132 ही आएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर अपना 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ भी आप इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। 6 के बाद 17, 17 के बाद 39, 39 के बाद 72, यानी थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो आप एक बात बताइए कि इस क्वेश्चन का अंतर कितना का है? ये 11, 11, 6, 17 यानी अंतर 11 का है और ये 22 हो गया और ये ना 33 हो गया। तो आप बताइए 11, 22, 33, तो अगला जो होना चाहिए वो 44 होना चाहिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 72 प्लस में 44 और 72 और 44 मिला करके मेरे हिसाब से ये 116 होगा और इस क्वेश्चन का आंसर 100 कितना हो जाएगा? 16। सही है ये। आइए आप अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर आपका है 18 के बाद आपका 19। आप देखिए 18 नहीं हुआ है अभी, 17 ही हुआ है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 325, 359 और घटते घटते 105 तक आ गया है। तो हम ना एक चीज देखते हैं, पीछे से ही चलना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। 105 से अगर हम यहाँ आए तो 105 से अगर हम यहाँ आते हैं तो ये कितना बढ़ा? तो ये 22 बढ़ा और यहाँ से यहाँ गए तो ये 33 बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ गए तो ये 44 बढ़ा और फिर ये बढ़ गया कितना का? तो 55 का और ये बढ़ा कितना का? 66 का। तो अब आप बताइए तो पीछे जो बढ़ना चाहिए था वो तो 11 होना चाहिए था। तो 95 यानी 105 में 11 अगर घटा दिया जाए तो ये वैल्यू कितना होगा? ये जो वैल्यू आएगा वो 105 और माइनस में 11 यानी इसका वैल्यू 94। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? तो ये ऑप्शन 1 नंबर में ही 94 था, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं। 19 नंबर में हमने क्या देखे कि ये दोनों का अंतर यहाँ पर 8 है, 8 नहीं है। ये दोनों का अंतर यहाँ पे 6, यहाँ पर अंतर ना 3 था, यहाँ अंतर 12 हो गया, यहाँ अंतर 24 हो गया। मतलब अंतर जो है ना वो दोगुना का होते जा रहा है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, तो 24 के बाद क्या होना चाहिए? 48। और आप इस क्वेश्चन का आंसर जो लगाइएगा वो 46 प्लस में 48 और 46 और 48 मिल करके 814 का 4 बचा 1, 4, 4, 8 और 1 मिलकर कितना? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 54। आए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 20वां नंबर क्वेश्चन। आप देखिए क्या दिया हुआ है। में आपने 0.5, 0.05, 0.065, 0.80 वाट आगे है। हम कह सकते हैं यहाँ जो बढ़ा वो 0.05 पर। यहाँ कितना? क्योंकि ये 0.5 का मतलब 0.50 कह सकते हैं ना। ये जो बढ़ा वो 0.10 बढ़ा और ये जो बढ़ा वो 0.15 बढ़ गया। ये 0.8 का मतलब 0.80 है। तो आगे जो बढ़ेगा वो 0.20 बढ़ेगा। यानी आंसर जो आपका वो आएगा 0.80 और 0.20, मतलब ये 0, 8, 10 यानी 1 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1।
और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो मिलेगा जिसमें 40-50 क्वेश्चन के आसपास आपको रहेगा। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।